Hello and welcome to online schooling. I am Priya Mehta and today we are going to do something different. जी हाँ, आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 1. आपकी भूगोल का चैप्टर 1 रिवाइज करने वाले हैं. ये लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज और क्यों कर रहे हैं? अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए. और आज जो हम करेंगे वो भी एक्सरसाइज है दिमाग की, यानी कि रिवीजन एक्सरसाइज. जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो हम भूल ना जाएं, उसको रिवाइज करने के लिए, उसको फिट रखने के लिए हम रिवाइज करेंगे. तो चलिए जल्दी से ज्योग्राफी चैप्टर 1 निकाल लीजिए, पर्यावरण. अब देखिए, इस चैप्टर को अच्छे ढंग से करने के लिए हमको ये जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना, इनको पहले देख लेते हैं. क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? पर्यावरण के घटक यानी कॉम्पोनेंट्स, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैव मंडल बायोस्फीयर और मानवीय पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट. अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो समझ लीजिए आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. तो चलिए इन चीज़ों को हम ध्यान से और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, सो दैट हमको क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद से ही लिख पाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? ये पर्यावरण होता क्या है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं. ये चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट से सिर्फ रिवाइज कराऊंगी. व्हाट इज एनवायरनमेंट? द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. सो आई होप एनवायरनमेंट इज क्लियर टू यू. अब इसे देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके घटक क्या क्या है. नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन. इसको डिटेल में आपको मैं आगे करवाने वाली हूँ. फिलहाल आपको सिर्फ इनके नए नेम्स लर्न करने हैं. पर्यावरण के घटक क्या क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव. अब देखिए, ये 3 पार्ट्स तो हमने कर लिए. प्राकृतिक पर्यावरण को देखिए, इसमें है जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल. वहीं मानव निर्मित में तो आपको पता ही है, जो आदमी ने बनाए, जैसे पार्क है, पुल है, सड़क है, कोई भी स्मारक, उद्योग आदि. और मानव भी आपको पता है, कोई भी व्यक्ति, उसका परिवार, उसका समुदाय, कोई किसी भी तरह की राजनीतिक जो स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो हैं वो मानव से रिलेटेड है. और मानव निर्मित तो आपको पता ही है, जो आदमी ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो मानव निर्मित हो गई. तो इसलिए इस को बहुत ध्यान से देखिए. इस पूरे ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, इसी पूरे पिक्चर में समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर का क्रक्स छुपा हुआ है. मानव निर्मित और मानव, ये तो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, इसलिए ये जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं ना, प्राकृतिक पर्यावरण, ये भी आपको आता होगा, लेकिन हम फिर भी इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं. ध्यान से सुनिए. प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मेन पार्ट्स हैं. कौन कौन से? जैव मंडल यानी जो सजीव वस्तुओं से जुड़े हैं, स्थल मंडल यानी जो धरती पर हैं, वायुमंडल जो हवा से रिलेटेड है, और जल मंडल तो आप समझ ही गए होंगे, जो जल में रहते हैं या जल से रिलेटेड है. वैसे ही इंग्लिश में देखते हैं, बायोस्फीयर यानी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, लिथोस्फीयर लैंड रिलेटेड, एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू अर्थ एंड हाइड्रोस्फीयर विद वाटर. हाइड्रो का मतलब ही वाटर से रिलेटेड होता है, तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स रिलेटेड टू वाटर. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. सबसे पहले लिथोस्फीयर यानी ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल. लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल क्या है? जो धरती पर सबसे ऊपर की परत होती है. अब यहाँ पर चट्टान, मैदान, पर्वत, पठार सब कुछ आता है, और यहीं पर हमें जितने भी खनिज और लवण हैं वो प्राप्त होते हैं. अब दूसरी तरफ देखिए, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल. धरती पर जितने भी महासागर हैं, झीलें हैं, नदी हैं, ताल हैं, ये सब जल मंडल का पार्ट हैं. और आपको पता होगा कि धरती पर 71% जो है वो जल ही है ना. वहीं वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, वो तो आपको पता ही है, चारों तरफ जो वायु की परत है वही
वायुमंडल कहलाती है। इसमें तरह तरह की गैस हैं, धूल कण हैं, जल वाष्प हैं, ये सब वायुमंडल में ही आता है। अब आप देखिए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। ये जैव मंडल क्या है? पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर लाइफ इजीली पॉसिबल है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल है पृथ्वी की ठोस परपटी और कठोर जो ऊपरी परत है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पर चट्टान और खनिज से बना होता है ये, और एक मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। और अगर इंग्लिश में हम इसे देखें तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ, और you can say the hard top layer of the earth. It is made up of rocks, minerals and covered by the thin layer of soil. अब ये डायग्राम देखिए, दोनों एक ही हैं, सिर्फ एक इंग्लिश में एक हिंदी में। इसमें हम दोबारा से वही चीज़ रिवाइज करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ी है। देखिए हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर आपको किश्ती चलती हुई दिख रही है, हाइड्रो यानी कि जल, जो भी जल वाला पार्ट है उसे हम जल मंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो वायु वाला है, जहाँ पर एरोप्लेन दिख रहा है आपको उड़ता हुआ, वो है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, जहाँ पर अलग अलग तरह की गैस होती हैं, जल वाष्प होते हैं, वो है वायुमंडल, है ना, जहाँ पर वायु की पतली परत होती है। वहीं जो बायोस्फीयर है उसे ध्यान से समझिए। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, वो क्या है? वो ऐसी जगह है जो जहाँ पर स्थल, जल और वायु यानी कि तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें पानी भी है, उसमें हवा भी है और उसमें धरती का भी पार्ट है, जहाँ पर जीवन जो है वो संभव होता है, यानी कि लाइफ इज इजीली पॉसिबल देयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। चलिए अब क्वेश्चन झटपट से देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट? हमारे चारों ओर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, यानी कि the land, water, trees, plants and animals around us together make up the natural environment. You can easily write down this answer. Next देखते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। For examples of human made environment. अब ये तो आपको पता ही है, आदमी ने क्या क्या बनाया, बिल्डिंग्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, ये सब उसी का उदाहरण है, यानी कि इमारतें, पार्क, जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं ना, जो मानव द्वारा बनाया गया है। भगवान जी ने तो नहीं बनाया ये, तो जो कुछ भी मानव ने बनाया है वो है मानव निर्मित। अब देखिए स्थल मंडल क्या है? ये पिक्चर में आप पहचान गए होंगे कि स्थल मंडल क्या है ना? स्थल मंडल यानी कि जिसको हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, और अभी अभी हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर क्या होता है, तो आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? ये तो आपको पता ही है, कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक या मेन कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोस्फीयर? अभी अभी हमने समझा है, जीव मंडल या जैव मंडल भी हम इसको कहते हैं। ये क्या होता है? यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। हमने अभी पिक्चर में भी देखा था, आप चाहें तो इसके साथ एक पिक्चर या डायग्राम भी बना सकते हैं। इट इज़ दैट एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर मेक लाइफ पॉसिबल, राइट? तो ये है बायोस्फीयर। मैं चाहूँगी कि आप पिक्चर भी ज़रूर बनाइएगा इस आंसर के साथ। नेक्स्ट इज पारितंत्र क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? अब क्या है इकोसिस्टम? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। द सिस्टम इन विच ऑल लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे रिजाइड। तो ये था पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। अब इस आंसर को आप अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे तो और अच्छा है। अदरवाइज इफ़ यू आर फाइंडिंग माई स्पीड टू बी फास्टर, अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है, आप वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए और फिर लिख लीजिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें या मैच द कॉलम। इसमें जो जीव मंडल लिखा है ये जैव मंडल है, यू कैन करेक्ट दैट, जैव मंडल, राइट? जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या
पर्यावरण, वो एक जीव मंडल को जैव मंडल आप अपने आप कर लीजिए, वो थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है। जीव मंडल को मैच कीजिए, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल, स्थल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। वायुमंडल तो आप समझ ही गए हैं, पृथ्वी की वो परत जहाँ पर वायु की चादर होती है। जलमंडल जो जल वाला क्षेत्र है यानी जलीय क्षेत्र, और पर्यावरण क्या है, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, वो है हमारा पर्यावरण। इसी चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हो सकता है इनमें से हमने कुछ पहले भी किए, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। पर्यावरण से हमें क्या मिलता है? अब ये तो आप मुझे बताएंगे क्या मिलता है हमें पर्यावरण से। हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, पानी मिलता है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से। नेक्स्ट इज मानव पर्यावरण के 2 उदाहरण दीजिए। अब मानव पर्यावरण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? समुदाय हो सकता है, परिवार हो सकता है, और बाकी के एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक पर्यावरण क्या है? किसी स्थान पर पाई जाने वाली स्थल, जल और वायु की प्राकृतिक दशाओं को भौतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, तालाब, नदी, झील आदि। यानी कि whatever we can see around, whether it is biosphere, whether it is atmosphere, whether it is lithosphere, like mountains, oceans, rivers. Okay, so all that is the physical environment. Next है प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से, यानी what is natural environment, what are its main parts। इसके लिए मैं दोबारा से आपको यही पिक्चर दिखाऊंगी, क्योंकि प्राकृतिक एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो हमने इसमें किया था। उसके 4 पार्ट्स तो आपको याद हो ही गए, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। प्राकृतिक पर्यावरण तो आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों ओर फैली हैं, जैसे कि स्थल है, जल है, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। एंड विद दिस वी फिनिश विद योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 की सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस भी याद हो गए होंगे, है ना। तो इसी तरह हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं, इसलिए आने वाली वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ रह गया होगा तो फिर से रिवाइज कर लेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।